हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अगर मेरा माथा खुला रह जाता है तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सर्दियों में हवा लगते के साथ मेरे सिर में दर्द हो जाता है अगर मेरा माथा खुला रह जाता है। इसलिए मुझे माथा ढकना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों में। ये मेरी हवा लगी हुई है। कहते हैं जब बच्चे होते हैं ना तो सब शरीर ढक के रखते हैं, और ये मैं ढक के नहीं रखती थी, सिर खुला रहता था। मुझे याद आता है कि हमारी ननद थी, एनम थी वो, सरकारी हॉस्पिटल में। वो हमेशा आती थी मेरे पास। जब मेरे बच्चे होते थे तो वो यही कहती थी, अरे सिर ढक लो परेशानी होगी, अरे सिर ढक लो परेशानी होगी। और वाकई मुझे आज परेशानी हो रही है। ज़रा सी हवा लगती है मेरे सिर में दर्द हो जाता है। आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है यहाँ। तो बात करते हैं उसकी रुचि की। देखिए रुचि, आज कौन मतलब कॉन्फिडेंस तो देखिए, कोई भी रिश्ता है, हर रिश्ते की नींव विश्वास पे होती है। और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ता नहीं चलता। फिर मैं कह रही हूँ आपको कि आपने विश्वास किया, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस किया और पार्टनर पे करना चाहिए। परिवार में अगर विश्वास पे नहीं चलोगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? करना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आपने एक ओवर कॉन्फिडेंस रुचि उसके ऊपर किया, उस इंसान अपने हस्बैंड के ऊपर किया, जो आपको नहीं करना था। कहीं ना कहीं इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। आज का जो चलन है ना, विश्वास का रह ही नहीं गया। या आदमी कमा के ला रहा है, औरत घर में बैठी है कैसे भी खर्च कर रही है, तो उसमें कुछ चौकन्ने रहने की ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तुम्हें मेरी समझ में ये नहीं आता, हर चीज़ का बिलिंग जब वो कराता था, कभी आपके दिमाग में नहीं आई? आप जब इतनी एक्टिव हैं, अकेले क्यों नहीं किया जाके? आप सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं, अकेले क्यों नहीं किया जाके? कोई भी काम अकेले करती। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बड़े धोखे खाए हुए बैठी हूँ। देखिए, इंसान बाहर वालों से तो जीत जाता है धोखे में, अपनों से नहीं जीतता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। देखिए, सोच लो, कोई बात नहीं, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अब आप कह रहे हो घर का हर सामान उसके नाम है, कोई नहीं, होने दो, आप घर में रहो, कहीं मत जाओ। कोई खर्चा, आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बता रही हो कि कपड़े वो अपने अपने आप धो रहे हैं, आप खर्चा भी वो अपना अपने आप उठाएंगे तो शायद पता चले जाएगा। वो तो करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हैं भाई, उनकी तो ज़मीन है, लाखों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगर देखिए, जिस टाइम मैंने रिश्ता खत्म किया था, लोग मेरे पास समझाने के लिए आते थे। लोग मुझसे कहते थे एक मौका और दो, एक मौका और दो। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी। ज़िंदगी क्या होती है, दुनिया क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, सेकंड मैरिज हुई 22 साल की उम्र में, सेकंड मैरिज हुई, वो मेरी मदर ने की। वो इन तो वो सेकंड मैरिज हुई, किस हालातों में हुई, क्या हुई, उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगी। आज इतनी बात और बता दी मैंने आपको। तो जब मैंने रिश्ता ख़त्म किया ना, मुझे बहुत लोग समझाने के लिए आए थे, क्योंकि मैं ही कमाती थी, वो इंसान तो कुछ करता ही नहीं था। उस इंसान को तो ऐशो आराम से मतलब था, मैं ही कमाती थी। जो मेरे हस्बैंड का सब कुछ सामान था, जेवर था, कपड़ा था, बर्तन थे, जो भी कुछ सामान था, वो सब धीरे धीरे ठिकाने लग रहा था। तो मैंने जब फैसला लिया तो मुझे लोग समझाने के लिए आए, जैसे तुम्हारी जेठानी तुम्हें अब समझा रही है, मुझे भी समझाने के लिए आए। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कहा इस रिश्ते ख़त्म करने से मेरे सब नाराज़ हो गए थे, क्योंकि मेरा पहले परिवार से तो नाता टूट ही गया था, ससुराल से। मेरे मैके वाले भी नाराज़ हो गए थे कि लड़की का साथ है, कैसे काटेगी, कैसे करेगी, क्योंकि जेल में रही थी तो मुझे तकलीफ थी, कोई नहीं झेल रहा था। ऐसे ही रुचि समझाने मुझे आए तो मैंने एक ही शब्द कहा थे समझाने वालों से, मैंने कहा अभी तक तुम्हें कोई बात पता नहीं चली, इसलिए आप एक बात कह रहे हो कि एक मौका दे दो। अगर आपको मैं हर बात बताती,
हर बात बता के चलती तो आप मुझसे ये नहीं कहते कि एक मौका दे दो, क्योंकि आपको हर बात पता हुई होती। आज आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चला। और बात है अगर मौका देने की, मेरी लड़की के नाम 2 लाख रुपया कर दो और मुझे 10,000 रुपये महीने आप देते रहो, लिखित रूप में। आप कोर्ट में जाकर लिख दो, मैं एक मौका और दे दूंगी। लोग पीछे हट जाते थे, फिर वो बंदा दोबारा नहीं आता था। जब मैं ये कह देती थी कि जिम्मेदारी थी कि आप ले लो, मौका एक क्या मैं 2 दे दूंगी, आप लीजिए ना, फिर कोई नहीं आता था। ऐसा होता है, मैं बताऊं, क्योंकि परिवार वालों को सब असलियत पता होती है कि इंसान कैसा है, लेकिन वो सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, कटने दो, ये होता है, फिर कोई नहीं आता था। तो मैं रुचि तुमसे यही कहूँगी, जो भी आए यही कहो, या फिर ये कहो कि ठीक है मेरे पापा से बात करो, मेरे अब मैंने जो करना था वो कर लिया, अब जो आगे फैसला करेंगे मेरे पापा करेंगे। ऊंच नीच अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा वो सोच लो, क्योंकि बच्चे का साथ है। रोज रोज के झगड़े से, रोज रोज के उससे बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। मैंने अकेले बच्चे पाले हैं, मैं जानती। स्ट्रांग आप हो, मुझे पता है, स्ट्रांग आप हो, और आपके साथ तो आपके पेरेंट्स हैं, सब सही हो जाएगा। देखिए, झटका, जोर का झटका देना बहुत ज़रूरी होता है। जब जोर का झटका आदमी को दिया जाता है, या तो वो संभल जाता है या वो बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है। या तो ये लाइफ टाइम के लिए संभल जाएंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, आपको इज्जत देंगे, जो औरत चाहती है इज्जत वो देंगे, या फिर ख़त्म हो जाएगा। ये आर और पार की लड़ाई हो आपकी। देखिए, जैसे अक्सर आप करती हो ना कि लड़ाई हुई, सोशल मीडिया पे आकर कहा, फिर उसने 2 बातें कही, माफ़ी मांगी, आप मान गई। तो ये देखिए, फिर पब्लिक ना क्या होता है, चोर आया चोर आया चोर आया, शेर आया शेर आया शेर आया, पब्लिक भाग के आती है। जब असल में शेर आता है फिर कोई नहीं होता। फिर लोग फिर ये कहने लगते हैं, अरे इनके तो रोज़ का ही है, इनका तो यही है, ये ऐसे करती है। मैं ये नहीं कह रही, आप कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बचाने के लिए करती होंगी, मैं ये नहीं कह रही, आपको गलत नहीं कह रही। लोग आपको गलत कह रहे हैं कि आपने सब कुछ कर दिया, आप कैसी थी, आपने इतना विश्वास किया, वो तो गलत ही किया, चलिए ना समझी थी। लेकिन आज भी आप कानून के जरिए 4 जनों को बैठा के, परिवार के, उनके जरिए आप अपनी जो चीज़ चाहे वापस ले सकती हैं। वो जो लेना चाहे कहीं, ठीक है, ठीक है, वो तो सभी जानते हैं कि ये काम नहीं करता था, तो इसने चीज़, सामान कहाँ से लिया होगा, कोई चीज़ कहाँ से ली होगी, ये तो धोखे से ली है। जब आर पार की लड़ाई है तो 4 जनों को बैठाइए, फाइनल कीजिए और अपना जो लेना है लीजिए। बात रही बच्चे की, तो देखिए, आपका बच्चा बीमार रहता है, अगर बीमार नहीं होता तो बोर्डिंग में भी डाल देते हैं। अभी नहीं, इलाज कराइए। अगर आपका बच्चा फिर सही रहता है तो 10 साल का जब हो जाए, 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 5th में आ जाए, तो 6 से फिर बोर्डिंग में डाल दीजिए। उससे आपको थोड़ा माइंड फ्री होगा। और नहीं डालना चाहती तो बहुत अच्छी बात है, आप काम कीजिए, लगन से कीजिए। मुझे लगता है आप सक्सेस रहेंगी, क्योंकि आपने हमेशा बहुत हिम्मत से, बहुत अच्छे से यहाँ तक जो पहुँची हो, बहुत अच्छे से पहुँची हो। करिए प्रमोशन, दोबारा से करिए। और आप अगर बात इनकी लोगी दिमाग पे, इनकी बात का जवाब दोगी, जवाब मत देना। आप जब चुप रहोगी ना तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि ये बोल क्यों नहीं रही। जो भी करना है करिए और करके फैसला लीजिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, रोज़ रोज़ की झंझट अच्छी नहीं है। मौका देना है मौका दीजिए, लेकिन ऐसा मत दीजिए, लिखित रूप में मौका दीजिए, और नहीं। 4 जनों को बैठा के बात करके लिखित रूप में आखिरी मौका अगर देना है तो ऐसे दीजिए। और आपके पास अगर गुंजाइश नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो यही कहूँगी। अब देखिए, ये तो दुनिया है, दुनिया को नहीं पता, आप झेल रहे हो, आप झेल रहे हो ना, आपको पता है कैसे झेल रहे हो, उसे ही पता होता है। ये तो दुनिया है। को देखिए, जैसे जिसकी सोच होती है वो वैसे जवाब देता है। ठीक है, मिलती हूँ आपको, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरा मन बहुत गाना गाने को कर रहा है, लेकिन मेरा अभी गला बिल्कुल सही नहीं हुआ है, बिल्कुल 100% सही नहीं हुआ है। खुद तो मैं गा लेती हूँ, लेकिन सुनाने लायक अभी नहीं हुई। मैं बाहर गई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी ऊटी की वीडियो और रामेश्वरम की वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, वहाँ जाकर देखिए। नीता त्यागी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी वीडियो देखिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरी पड़ी हुई है वहाँ,
डाल ही रही हूँ, लगभग एक तो डाल ही रही हूँ रोज़। मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट। ओके बाय।